दिस इज हिमांशु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर क्लास 9 के लिए नोट्स लेके आया हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, पहला पेज मैंने आप लोगों के लिए कौन सा मैपिंग बनाया है जो आपके लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। इस पॉइंट्स में आप लोग रेस्ट मोशन छोटे छोटे डेफिनेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरिटी लाएगा और आपको रोमैंगस करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जैसे स्पीड, वेलोसिटी, जो नीचे में छोटे छोटे डेफिनेशन लिख चुका हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये एक टर्म को याद रखना पड़ेगा जिससे आपको आगे करने में किसी को दिक्कत ना हो। और मैंने एक छोटा सा मैपिंग पहले ही बना दिया कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं बेटा मोशन स्ट्रेट लाइन, इसमें कुछ नहीं है, आपको मोशन स्ट्रेट लाइन आपको बताना है कि व्हाट ये मोशन क्या कहानी है। इसमें मैकेनिक्स के बारे में लिख रखा है जो आपके लिए इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट व्यू दे दिया है कि स्टैटिक्स होता क्या है, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है। और नीचे मैंने आपको एक छोटी सी मोशन की डेफिनेशन दे दी है जो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे नीचे रेस्ट है बहुत ज़्यादा बेटा ईजी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बता रखा है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी द कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेरी लार्ज कंपेरिजन इन द डायमेंशन। बेटा फ्रेम एंड रेफरेंस, आपको फ्रेम जैसे आप लोग जानते हो फ्रेम 1 2 3 डायमेंशन होता है, तो आप लोग फर्स्ट डायमेंशन में ही हमारा जो 9th क्लास में जो डायमेंशन है, जो मोशन है, वो हम फर्स्ट डायमेंशन में पढ़ेंगे। सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, आप पिकअप तक पहुंच जाइए कि हाँ सेकंड और थर्ड भी होते हैं। बेटा फिर आप नीचे आइए, आप नीचे देखते हैं कि डिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन दी गई है। डिस्टेंस होता क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव में भी हो भी हो। और बेटा ऐसा ही यूनिट भी मैंने इसके नीचे लिखवा दिया है, मीटर। ठीक है बेटा, नीचे डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन दी है, नहीं नीचे फॉर्मूला भी दिया है बेटा। और उसके ठीक नीचे बेटा मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया, वो स्पीड की मैंने आपको टाइप भी लिखवा चुका हूँ, कौन कौन सी स्पीड होती हैं। 9th क्लास में 3 ही स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। बेटा इंटेंटेड स्पीड अभी आप खाली नाम जान लीजिए, इसकी अभी कोई 9th क्लास में नहीं आएगा, फिर भी आप इसके बारे में कुछ हल्का सा नाम आप जान चुके हैं। बेटा एवरेज स्पीड के नीचे डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड का मैंने साइड में फॉर्मूला लिख रखा है और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि अगर कंडीशन अगर आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग वे में कैसे डिस्टेंस चलेगा तो उसके लिए आप क्या क्या फॉर्मूले लगाओगे। तो बेटा मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना रखे हैं जो आपको रोमैंटिक में हेल्प करेंगे। बेटा अगले पेज पर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंटेंटेड स्पीड अगर आपको पढ़ना है तो आप याद कर लीजिए, हालांकि 9th में ये नहीं आ पाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ज़रा से याद रख पाएंगे। बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटा मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है जिसे आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगी। डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ कहीं ना कहीं लिख रखा है। बेटा डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपको अब याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप याद कर पाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। फिर बेटा मैं नीचे वेलोसिटी, वही वेलोसिटी मैं 4 टाइप में लिखवा चुका हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी आप याद करने की जरूरत नहीं है, और बाकी तीनों यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और बेटा एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को याद करने की बहुत जरूरी है, इसे आप एक बार सीधे पढ़ लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी बेटा इसके नीचे मैंने फॉर्मूला रखा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, जो कि मैंने छोटे से वे में आपको समझाया है और बहुत बेटर समझाया है बेटा। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कतें आएंगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा आप छोड़ सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप नीचे बेटा एक्सीलरेशन, बेटा एक्सीलरेशन छोटी डेफिनेशन, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल है बेटा। और मैं छोटे छोटे में आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है जो आपको कहीं ना कहीं बेटा रोमैंटिक में इसका हम यूजेस करेंगे। रिटार्डेशन, बेटा रिटार्डेशन वही एक्सीलरेशन, अगर आपका बढ़ रहा है कोई भी चीज़ अगर आपकी बढ़ रही है तो बेटा वो एक्सीलरेशन है। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है, लाइक मैं आपसे ये कहूँ कि गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो बेटा उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव लोगे। अगर गाड़ी पर आप ब्रेक लगा रहे हो तो बेटा उसका एक्सीलरेशन जो होगा, जो घटेगा, उससे हम रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने छोटा सा आपको एक फॉर्मूला दे दिया है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, ना कोई दिक्कत नहीं है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पेज जो आपका ये है नोटिट, बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसमें मैंने आपको इसी पेज से आप बहुत सारे रोमैंगल्स कर पाएंगे। मैंने बोले स्लोप होता है क्या बेटा, सबसे पहले समझिए स्लोप बेटा एक ढाल होती है, एक झुकाव होता है। स्लोप से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे लिख रखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो बेटा वो आपको वेलोसिटी देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर वेलोसिटी स्लोप निकालेंगे तो बेटा वो एक्सीलरेशन देगा, और वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट देगा। हम इस पर एक रोमैंगल्स करेंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो इनके रोमैंगल्स के ऊपर आएगी बेटा। एक अच्छी सी बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस में लिखा बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके बाद मैग्नीट्यूड होता है। लाइक मैग्नीट्यूड आप जानते हो ना, कोई डिस्टेंस मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो बेटा वो मैग्नीट्यूड हो गया। और बेटा एक होता है नीचे वेक्टर। बच्चे वेक्टर क्वांटिटी मैंने बोला, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है जिसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं।
तो बेटा इसको आप दोनों से अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे अच्छा नोटिस है बेटा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा बड़ी, हमेशा छोटी होगी एवरेज स्पीड के, और बेटा डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा डिस्टेंस के। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। नीचे आई बेटा इक्वेशन ऑफ द मोशन। नीचे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आप जानते हैं दो टाइप से हम इक्वेशन मोशन को हम प्रूव करते हैं, ग्राफिकल और मैथमेटिकल। बेटा मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ से हेल्प की गई है, ग्राफ से मैंने बहुत इजी वे से समझाया है, और इसमें आपको स्लोप्स निकालना है। पहला प्रूफ करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको इसका एरिया निकाल दीजिए, एंगल ABC और एरिया ऑफ द OBC, इसका मैं नीचे फॉर्मूला लगा चुका हूँ। और थर्ड में बेटा आपको पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, जिसका मैंने फॉर्मूला लगा चुका हूँ आपकी तरफ, और सीधी सी बेटा आपको वैल्यू पुटअप करनी है। नीचे जैसे मैंने आपको बताया बेटा इक्वेशन मोशन के दो तरीके से ग्राफ प्रूफ करने को आते हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रा मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड हम लोग ऊपर कर चुके हैं, नीचे बेटा अलजेब्रा मेथड भी बहुत ईजी है। पहला प्रूफ करने के लिए बेटा मैंने एक्सप्रेशन का फॉर्म लगाया है। सेकंड प्रूफ करने के लिए बेटा आपको ये दो फॉर्म याद करने पड़ेंगे, इसी दो फॉर्म में से आप सेकंड और थर्ड दोनों प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत इजी है बेटा। कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा। और बेटा हाँ, ये चीज़ जरूर याद कर लीजिए, नोटिस में मैंने आपको नोट लिख रखा है कि ये दोनों इक्वेशन कब वैलिड होंगी, जब बेटा आपका एक्सेशन कांस्टेंट है। ध्यान रखिए पूरी क्लास 9 में हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे कि आपका एक्सेशन जो है बेटा वो कांस्टेंट है। अगर आपका एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा तो बेटा ये लो जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा ये वैलिड नहीं रहेंगे। नीचे बेटा मैंने आपके लिए ग्राफ बनाए हैं, डिस्प्लेसमेंट आएंगे ग्राफ का बेटा, अगर रेस्ट पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी मैंने आपको बताया। और नीचे इसके ठीक नीचे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही सेम कंडीशन, रेस्ट पे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप नाम से पता लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा हो। ठीक है बेटा, इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप जानते हैं 2πr होता है, जिसकी r बेटा आपका रेडियस है। और इस प्रकार से बेटा हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगली वीडियो मेरे खुद इसी चैनल प्लेलिस्ट पे आपको मिलती रहेगी, प्रत्येक आप चैप्टर के आपके नोट्स मिलते रहेंगे बेटा। और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट हमें जो करिए। अगली वीडियो मेरी अगले चैप्टर की नोट्स पे होगी या हम रोमैंकल्स करेंगे।